पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मॉन्स्टर वगैरह जो थे वो शियाफान और उसके सारे दोस्तों के ऊपर आकर अटैक करने लग गए थे। उसी के साथ साथ वो जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था वो भी काफी हद तक के तैयार हो चुका था। फॉर्मेशन टूटा तो ऐसी तबाही आएगी कि सभी की जान जाना तय है। इससे पहले शियाफान को खुद को बचाना था और उसके दोस्तों को भी बचाना था, लेकिन मॉन्स्टर और फॉर्मेशन के अटैक की वजह से शियाफान का दोस्त जो था वो घायल हो जाता है। लग तो रहा था कि उसने अपनी जान गंवा दी, जिस चीज से शियाफान भड़क चुका था। लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद शियाफान भागने की कोशिश कर रहा था, वो मॉन्स्टर उसको भी वहां पर पकड़ लेता है, जिस वजह से शियाफान भी फॉर्मेशन का शिकार हो चुका था। और सारे लोगों को ये लगने लग जाता है कि शियाफान ने अपनी जान गंवा दी, फॉर्मेशन के अटैक की वजह से वो मारा गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बीस्ट किंग को देखते हैं। उसके सामने 3 बंदे खड़े थे जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा चुके थे। बीस्ट किंग उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हारे बाकी साथी तो मर गए, तो तुम्हारा जिंदा रहकर क्या फायदा है? तुम भी क्यों नहीं मर जाते, या फिर डर के मारे भाग क्यों नहीं जाते हो? इतना जिगरा तुम्हारे पास कहां से आया? तो 3 में से 2 बंदों को वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेता है, और तीसरा जो बंदा था उससे कहने लग जाता है कि एक काम करो, मेरी आंखों के सामने ये दोनों बंदों को जान से मार दो। तुम ये करते हो ना तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो बताओ ये काम तुम करोगे या नहीं करोगे? तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे जैसे निर्दय हैं जो किसी की भी जान की परवाह नहीं करते और ऐसे ही किसी को मार देते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए जितनी कीमती हमारी जान है उतना ही हमारे साथियों की भी है, इसलिए मैं अपने साथी को नहीं मार सकता। तो ये सुनकर बीस्ट किंग जो था वो गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो खुद ही यहाँ पर उन दोनों बंदों को मार चुका था, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है। ये देख वो तीसरा बंदा जो था वो बीस्ट किंग से कहने लग जाता है कि तुम्हारा भी अंत बहुत जल्दी आएगा, तुमने बहुत तबाही मचा ली। जब किन्यूसेक के मास्टर अपनी जूजियान स्वॉर्ड चलाएंगे ना, तब तुम्हें देखना कि उसके अटैक से तुम कैसे बच सकते हो। उसके अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। यही वो स्वॉर्ड थी जिससे बियाओ की भी जान गई थी। उसी स्वॉर्ड की यहाँ पर ये बात कर रहा था। तो स्वॉर्ड के बारे में सुनकर वो जो बीस्ट किंग होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, मेरे अंदर तो तुमने एक्साइटमेंट जगा दिया। अब तो मैं खुद देखना चाहूंगा वो स्वॉर्ड कितनी कमाल की है, वो मेरा क्या उखाड़ पाती है। मैं तो उस नजारे को याद करने लग गया हूँ कि कब वो नजारा मेरे आंखों के सामने होगा। जिसके बाद बैटल के अंदर से जो लोग थे वो लोग सभी अपने किन्यूसेक के अंदर आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर ये खबर देते हैं कि डीमन की जितनी भी सेक्ट वगैरह थे ना, हमारे ख्याल से वो सब खत्म हो चुके हैं। आपसी दुश्मनी के चलते उन्होंने एक दूसरे को ही वहां पर खत्म कर दिया और अब कोई भी डीमन सेक्ट बचा हुआ ही नहीं है। लेकिन ये करने में हमारे भी बहुत सारे साथियों की जान चली गई। तो ये सुनकर वो जो जुकी की मास्टर थी वो कहने लग जाती कि सब तो ठीक है, लेकिन जुकी को अचानक से क्या हो गया था? उसकी पावर इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट कैसे हुई? क्या करने गई थी वो? तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जुकी ने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर से फाइट की। जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर आया करते थे उनसे वो अकेले फाइट करने चली जाती थी। इस वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हुई है, क्योंकि मॉन्स्टर से मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि डीमन सेक्ट तो खत्म हो गए, इससे हमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सामने एक नई मुसीबत आई है ना, जो कि बीस्ट किंग है। तो उससे हमारा कभी भी वापस से बैटल शुरू हो सकता है। तो हमें शांति से नहीं बैठना है, हमें तैयार रखना पड़ेगा खुद को। अभी से तैयारी करते हैं तो हमारे इस वॉर में जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी एक सिपाही आकर कहने लग जाता है कि बीस्ट किंग अपनी आर्मी को लेकर किसी भी टाइम पे यहाँ पर बढ़ता होगा। हमारे जितने भी साथी थे उसको रोकने गए हुए, वो लोग ये रोक नहीं पा रहे। तो किन्यूसेक का मास्टर कहने लग जाता है कि अब लगता है कि हमारे पास तैयार होने का भी टाइम नहीं है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ इस बैटल के लिए। वो मास्टर जो था वो यहाँ पर शियाफान का जो ह्यूमन दोस्त जो कि जिन्यू है उससे कहने लग जाता है कि तुम कुछ एलीट डिसाइपल की टुकड़ी लो और जहां मैं बताता हूँ वहां जाकर तुम तैनात रहना, और वहां पर हमारे कुछ साथी फंसे होंगे तो उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करना। ये जो मास्टर था वो सभी को अपने प्लान बता रहा था, और जितने भी लोग हैं उसको उसका प्लान मानना पड़ेगा। उसी के मुताबिक ये लोग चलने वाले हैं ताकि बीस्ट किंग से फाइट करते हुए उसको हरा सकें। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं जो कि किस्मत से फॉर्मेशन के अटैक से बच चुका था, और उसको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी वो फॉक्स डीमन ही होती है। उसी ने सही टाइम पे आकर शियाफान को बचाया था, वरना तो पक्का उसकी जान चली ही जाती। शियाफान उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई, वरना तो मैंने सारी उम्मीदें खो ही दी थी। तो शियाफान से वो जो फॉक्स डीमन थी वो कहने लग जाती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? तो शियाफान कहने लग जाता है कि ठीक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ जिंदा जरूर हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूँ। घोस्ट किंग ने भी मुझसे मुंह फेर लिया जब मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने दोस्तों को बचाने चला गया था, तो शायद वो मुझे अब दोबारा से अपने सेक्ट में वापस भी नहीं लेंगे। हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ ताकि सब चीज को सुधार सकूं, लेकिन हमेशा सब कुछ गलत हो जाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे तो वो चीज भी याद आने लग गई थी कि अगर बीस्ट किंग आता है और उसने किन्यूसेक के ऊपर हमला कर दिया ना, तो उसके मास्टर और जितने भी बचे कुचे उसको चाहने वाले
लोग हैं वो लोग भी इसमें मारे जाएंगे, जो कि वो शियाफान होता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने अभी तक के बहुत लोगों को खोया है, अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कुछ और लोगों को खो सके। जब शियाफान इतना ज्यादा उदास और इतना ज्यादा खुद को कमजोर समझ रहा था तो उसकी जो इविल पावर होती है वो उसके हार्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है ताकि शियाफान के दिल को बिल्कुल इविल बना दे, जितनी भी उसके अंदर अच्छाई जो बची होगी ना उसको भी खत्म कर दे। यही उसकी इविल पावर यहाँ पर करना चाह रही थी, लेकिन शियाफान के पास वो जो जेड होता है उसकी मदद से वो जैसे ही अपनी पावर जेड एक्टिवेट करता है, इविल पावर यहाँ पर कम होने लग गई थी, वो थोड़ा स्थिर होने लग जाती है, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए वो इविल पावर का असर कम हुआ था और यहाँ पर शियाफान खुद को बचा पाता है। फॉक्स डिमोन उससे कहने लग जाती है कि देखो शियाफान, जितना तुम खुद को कोसोगे, जितना इमोशनल रहोगे ना, उतना ही ज्यादा इविल पावर तुम्हारे पर हावी होते जाएगी, जैसा कि अभी तुमने एक्सपीरियंस किया। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी किस्मत थी कि इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम इसी तरह से आगे भी मुसीबत में पड़ते रहना तो जरूरी नहीं कि हर बार मैं वहां पर मौजूद रहूंगी तुम्हें बचाने के लिए। तो तुम अपनी ये इविल पावर को छोड़ क्यों नहीं देते? ये इविल पावर तुम्हारी सबसे ज्यादा खतरे वाली चीज है। तुम इस स्टिक को फेंको, अपनी इविल पावर से दूर जाने की कोशिश करो और एक अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने का फैसला करो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, जिससे तुम आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाओगे। लेकिन शियाफान तो सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फॉक्स डिमोन उसको समझा रही होती कि जो जेड है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे अंदर से इविल पावर को निकालने में। देखो अभी भी चांस है, तुम इविल पावर को और ज्यादा हावी खुद पर होने मत दो, वरना कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। अभी भी बहुत लोग हैं तुम्हारे पास जिसके पास तुम जा सकते हो। लेकिन शियाफान उसको कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लग जाता है। फॉक्स डिमोन उससे कहने लग जाती है कि कहाँ जा रहे हो, मरने जा रहे हो क्या, तुम अपनी जान दोगे? देखो ऐसा मत करो, ये करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। बहुत सारे लोगों ने आज भी तुम्हारे पर बहुत सारे एहसान करके रखे, उनका हिसाब कौन चुकाएगा? बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी कभी ना कभी जिंदगी में हेल्प करी होगी, अब चाहे वो डीमंस के सेक्ट में हो या ह्यूमन के सेक्ट में हो, वो सभी तो सोच रहे होंगे ना कि कब तुम उनका एहसान जाकर चुकाओगे। तो तुम ऐसे ही एहसानों का बोझ लेकर मर नहीं सकते, वापस आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। लेकिन शियाफान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वो उस कमरे से चला जाता है। न जाने शियाफान क्या करने वाला था, लगता वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहा था, पता नहीं वो कौन सा फैसला अब लेगा। पर तभी वहां पर घोस्ट किंग आ जाता है, जो शियाफान से कहने लग जाते हैं कि शियाफान, हमारा सेक्ट तो यहाँ पर काफी हद तक के बर्बाद हो गया, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, कल ही सुबह हम लोग निकलेंगे, उम्मीद है कि तुम भी हमारे साथ चलने को तैयार रहोगे। तो ये सुनकर शियाफान कहने लग जाता है कि हम इस जगह को कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर बियाह की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। तो घोस्ट किंग कहता है कि हम परमानेंट जगह को नहीं छोड़ेंगे, कभी ना कभी कोई महीने में या फिर कोई टाइम के अंदर एक बार आकर देख लिया करेगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर रहना अब कोई फायदेमंद नहीं है, सब कुछ यहाँ का खत्म हो चुका है। तो शियाफान कहने लग जाता है कि मैं रुकूंगा यहाँ पर, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो घोस्ट किंग कहने लग जाता है ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वो कर सकते हो। तो इतना कहने के बाद घोस्ट किंग जो था वो वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ हम ज़्यूकी को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर शियाफान को याद करते हुए बैठी थी। उसे याद आ रही थी शियाफान की बातें, लेकिन उसको इस चीज पे भी यकीन होता है कि मैंने अपनी आंखों से शियाफान की लाश नहीं देखी थी, इसलिए मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि शियाफान को कुछ हुआ है, वो उस फॉर्मेशन के अटैक से बच गया होगा और अभी भी वो जिंदा होगा कहीं न कहीं पर। तभी वहां पर कुछ अटैक्स आने लग जाते हैं जो ज़ूकी के ऊपर अटैक करने वाले थे। तो ये देखकर ज़ूकी होती है वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। जितने भी अटैक्स थे वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। ज़ूकी उनको रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो ढंग से रोक नहीं पा रही थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारे अटैक्स तो यहाँ पर ज़ूकी की मास्टर ही उसके ऊपर कर रही थी, ये देखने के लिए कि ज़ूकी अभी तक के रिकवर हुई या नहीं हुई। लेकिन उसको पता चला कि ज़ूकी तो उसके सामने हार गई। तो उसकी मास्टर कहने लग जाती कि मुझे पता है तुम यहाँ पर इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो, शियाफान की वजह से ही ये हुआ है ना, तुम उसी के लिए इतना सदमे में हो कि तुम्हारा किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा। देखो मुझसे झूठ मत कहना, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर सारी चीजें समझ सकती हूँ। तुम तो पहले कुछ नहीं छुपाया करती थी ना मुझसे, लेकिन अब तुम हमेशा मुझसे झूठ क्यों कहती हो? कब तक कुछ ऐसी चीजों को छुपाने की कोशिश करोगी जो तुम्हारी आंखें बयां कर देती है? तुम चाहे कितना भी शियाफान के बारे में छुपा लो, लेकिन तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं कह सकती। देखो जिंदगी इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है और मुझे भी तुमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी उतरोगी। तो ये लोग स्वॉर्ड और वापस से हिम्मत करके खड़ी हो जाओ, जो बीत गया उसे भुलाकर तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। तुम इस तरह से सदमे में अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकती हो। तो ज़ूकी अपनी मास्टर से कहने लग जाती है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं
नहीं उतर पाई, मैंने आपको निराश किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपको आगे से कभी निराश नहीं करूंगी, न कभी आपसे कोई बात छुपाऊंगी, और जैसा आपने कहा मैं वैसा करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। आपने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे पाल कर बड़ा किया, मुझे टेक्निक सिखाई, बिल्कुल मेरे एक पेरेंट्स की तरह हैं आप मुझे, इसलिए मैं आपकी बातें हमेशा मानूंगी। उसकी मास्टर कहती है कि अगर तुम अपने दिमाग से इस प्यार को निकाल दो ना, तब तुम आगे बढ़ सकती हो। तुम्हें ये सब कुछ भुलाना पड़ेगा, तुम्हें शियाफान को भुलाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारी जो जिंदगी अब इस तरह के सदमे से गुजर रही है ना, उससे तुम बाहर निकल पाओगी। तो ज़ूकी कहने लग जाती है कि मास्टर, मैंने आपको निराश किया है, इसके लिए आप मुझे सजा देना चाहती है ना, तो मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, मैं यहाँ पर मरने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। मैं उस प्यार को भुला नहीं सकती जो कि मेरे दिल में बसा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से शियाफान को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर वो जिंदा होगा ना, तो हमारी मुलाकात दोबारा से जरूर होगी, और ऐसी उम्मीद पे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ज़ूकी तो यहाँ पर फुल इमोशनल हो चुकी थी, उसके अंदर शियाफान के लिए इतना प्यार भरा है ना कि वो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन वो प्यार खत्म नहीं कर सकती। तो ये सुनकर उसकी मास्टर गुस्सा हो जाती है कि गद्दार, धोखेबाज, इतना तुम्हें समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया, तो पड़ी रहो ऐसे ही एक ऐसे प्यार के ख्यालों में जो तुम्हें शायद कभी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुकी थी। एक तरफ ज़ूकी सदमे में तो दूसरी तरफ शियाफान सदमे में था, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इमोशनल थे। तब वहाँ पर बियाओ की जो आंटी होती है वो शियाफान के पास आ जाती है, उससे कहने लग जाती है कि जो बीस्ट किंग था ना, वो अब ह्यूमन के सेट की तरफ बढ़ रहा है, डीमंस के सेट को तो उसने बर्बाद कर दिया, तो अब वो ह्यूमंस की तरफ जा रहा है। मैं जानती हूँ तुमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि उस बीस्ट किंग के जितने भी बीस्ट वगैरह है उनको रोक सको, लेकिन वो नहीं हो पाया, और इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस इस अटैक से बच पाएंगे, उनकी भी जान चली जाएगी, उनका भी इसी तरह से मरना लिखा हुआ था जैसे कि इतने सारे बीस्ट सेट के लोग मरे हैं। होनी को कोई नहीं बदल सकता था, इसलिए ना कभी तुम खुद को अपने आप पर दोष देना कि तुम कुछ नहीं कर पाए। जो होना लिखा रहता है ना, तो वो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर लो। ये सारी चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन शियाफान यहाँ पर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था, वो सीधा चला जाता है। अब वो वहां से कहाँ गया था ये तो नहीं बताया जाता। इसके बाद हम ह्यूमंस के सेट को देखते हैं। वो बीस्ट किंग अपनी आर्मी को लेकर ह्यूमन के सेक्टर में आ चुका था ताकि इसको भी बर्बाद कर सके। जितने भी ह्यूमंस वगैरह थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बीस्ट के सामने नहीं टिक पा रहा था। जब शियाफान की इतनी हालत खराब हुई थी इन बीस्ट से मुकाबला करने में, तो ये लोग तो फिर भी मामूली कल्टीवेटर थे, इनके पास तो शियाफान जितनी पावर भी नहीं है, तो इनके लिए बीस्ट किंग से और उसकी आर्मी से मुकाबला करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला था। जिस वजह से काफी सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं। सभी लोग एक साथ आ चुके थे, जितने भी ह्यूमन के सेक्ट थे वो सभी तो पहले से ही एक साथ शामिल थे, तो सभी लोग यहाँ पर आकर बीस्ट वगैरह से मुकाबला करने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। देखते ही देखते बस लाशों का ढेर बिछता जा रहा था, जहाँ देखो वहाँ लोग मरते जा रहे थे। शियाफान के जितने भी दोस्त जैसे कि जिन्नी और बाकी वगैरह हो गए, वो लोग भी यहाँ पर उन बीस्ट के साथ फाइट करने में लगे हुए थे। वो लोग अपने सारे अटैक्स का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आता। अनगिनत लोगों की जाने जा रही थी, पर तभी सारे लोगों की नजर आसमान की ओर जाती है, जहाँ पर सिर्फ आग के गोले गिरते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते कि एक तो हम बीच से परेशान थे, ये आग कहाँ से आ गई। चारों तरफ उस आग ने तो अब पूरा तहलका मचा दिया था। जितने भी लोग जहाँ बचे कुचे थे उनके ऊपर ये आग जाकर उन्हें जला दिया करती। सभी लोगों को उनकी मौत उनकी आंखों के सामने नजर आ रही थी। सभी लोग समझ चुके थे कि मर गए हम लोग, ये हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा था, हम मरने वाले हैं। अफरा तफरी मच चुकी थी चारों तरफ। कुछ मॉन्क्स और बाकी वगैरह जो थे वो सभी तुरंत चले जाते हैं उस फायर के पास और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो जो फायर है वो जो मामूली लोग हैं सिपाही वगैरह उनकी तरफ जाकर उनकी जान ना ले ले। वो लोग अपनी पूरी जान लगाते थे ताकि इस फायर को रोका जा सके, और काफी हद तक के ये लोग कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन इस चीज से उनकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। तो और लोग भी सपोर्ट में आ चुके थे, सबके सब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फायर को रोकते और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, वरना ये फायर सभी को जलाकर राख कर देती। सभी लोग जब एक साथ आने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करते हुए वो फायर कमजोर होने लग गई थी। जिन्नी और बाकी सभी मिलकर अपनी पावर की मदद से उस फायर के अंदर अलग अलग छोटे छोटे क्रैक्स बनाते, उनको जमाते और फिर उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लग गए थे। लेकिन जितनी फायर खत्म होती वो उतनी ही ज्यादा और बढ़ते जा रही थी, और जितने फायर के टुकड़े होते वो टुकड़े और ज्यादा तरीके से तबाही मचाने लग गए थे। सभी लोग कहते कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमने यहाँ पर कोशिश की लेकिन फिर भी ये फायर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, न जाने क्या होगा। जिसके बाद तो अब फायर के बाद एक और नई मुसीबत कि जमीन फाड़
फाड़ कर वहाँ पर कुछ बाहर निकलने लग गया था। देखते ही देखते वहाँ पर एक स्केलेटन मॉन्स्टर आकर पहुंच जाता है और ये फाड़ कर आता जमीन को, जो कि बहुत ज्यादा भड़का हुआ लग रहा था। वहाँ पर आते साथ उसने ही जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। एक तो ये लोग यहाँ पर मुसीबत के मारे बीस्ट ऑफ फायर से लड़ी रहे थे, तीसरा यहाँ पर स्केलेटन मॉन्स्टर ने आकर तो भयंकर तबाही मचा दी थी। वो एक के बाद एक करते हुए एक बार में कई सारे लोगों को सीधा निगल जाता और एक एक अटैक क्या देकर मारता। उसके अटैक ही इतने स्ट्रॉन्ग होते कि मानो जमीन फाड़ कर अंदर से क्रिस्टल बाहर निकल रहे हैं, वो भी नोकीले, और क्रिस्टल यहाँ पर उनको जान से मारने लग जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए मारे जा रहे थे। जो पावरफुल लोग थे वो लोग जरा जरा सा कोशिश करते हुए अपनी जान तो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब हमसे भी नहीं हो पा रहा, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर इस चीज का मुकाबला कर पाएंगे, ये हमारी मौत हमारे सामने आकर पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही ये हो पाता कि इससे पहले ही वहां पर शियाफान के मास्टर पहुंच जाते हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए जितना भी अटैक्स था उस सभी को खत्म करने की कोशिश की थी। सबसे पहले वो स्केलेटन मॉन्स्टर के अटैक को खत्म करते हैं, उसके बाद फायर को, जितने भी अटैक्स वगैरह आ रहे थे वो उन सभी को खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर की हालत खराब होने लग गई थी। शियाफान के मास्टर ने तो यहाँ पर आकर अपना काम किया ही था, उसी के साथ साथ जुगी की भी मास्टर पहुंच जाती है। वो अपनी आइस पावर की मदद से सभी मॉन्स्टर को मारे जा रही थी। दोनों यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं और इस वजह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सभी की जान में जान आई थी कि इतना बड़ा जो अटैक आ रहा था इसको तो यहाँ पर एल्डर ने तोड़ दिया। तो जितने भी लोग थे वो दोबारा से हिम्मत करके खड़े हो जाने लगते हैं कि एल्डर ने हमें यहाँ पर बचाया, तो वापस से हिम्मत करो और खड़े हो जाओ, हमें वापस से मौका मिला है इन दुश्मनों के साथ मुकाबला करने का। तो सभी ह्यूमंस जो थे वो फिर से हिम्मत करते हुए बीच से फाइट करने के लिए जा चुके थे। जितने भी कमजोर लोग थे, शियाफान के मास्टर कहते कि तुरंत जाओ महल के अंदर, वहां जाकर तुम्हारा इलाज वगैरह होगा। इस वजह से जो पावरफुल लोग थे वो यहाँ पर कमजोर लोगों को गाइड करते हुए यहाँ से बाहर ले जा रहे थे ताकि यहाँ पर उन लोगों को कुछ ना हो सके और उनकी जान बच जाए। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से गए थे, जितने भी बीस्ट वगैरह थे वो तुरंत यहाँ पर वापस से अपने आप को छुड़ा लेते हैं शियाफान के मास्टर के अटैक से और वो दोबारा से उन ह्यूमंस के पीछे पड़ चुके थे ताकि उनको जान से मार सके। कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई, जो हमारे चुंगल से बचकर भाग रहे हैं, हम उनको छोड़ने नहीं वाले। तो दोबारा से वो लोग यहाँ पर ह्यूमंस के पीछे जाकर पड़ चुके थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर इस तबाही के बीच में से किसी तरह के किसी अजीब से चीज को देख पाते हैं। यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया नहीं गया कि वो चीज क्या थी, क्या है वो इंसान था, क्या वो बीस्ट था या फिर वो क्या था, लेकिन जो भी था वो बड़ा खतरनाक नजर आ रहा था। हो सकता है कि हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि ये था क्या, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।